इस फिल्म की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इस फिल्म में जापान की स्टोरी को दिखाया है जिसके राजा शगुन रहते हैं। तो इस देश में शांति लाने के लिए समुराय को बनाया जाता है और जो भी समुराय अपने काम में नाकामयाब रहता है उसे रोनिन घोषित कर दिया जाता है। रोनिन का मतलब था एक नाकामयाब समुराय। तो इस फिल्म में हमको 47 रोनिन की स्टोरी देखने को मिलेगी और इन रोनिन की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम काय रहता है। तो उसे रोनिन घोषित कर दिया जाता है और सभी राज्यों से बाहर भी निकाल दिया जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तेंगु वाले ने काय को पाला था और उसे लड़ना और जादू के पैतरे भी सिखाए थे, लेकिन काय वहाँ से भी भाग आता है और वो अका के राज्य में पहुंच जाता है। वहाँ के जंगलों में वो भटकता रहता है और तेंगु वाले उसके सर में एक निशान भी छोड़ जाते हैं। तो वहीं पर आको के राजा लॉर्ड असानो को काय मिलता है और असानो को काय एक मासूम सा बच्चा दिखाई देता है। उसी वजह से वो अपने राज्य में उसे ले आता है। वहीं पर असानो की बेटी मीका काय को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगी थी और वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड भी करते हैं। अब फिल्म में प्रेजेंट टाइम की स्टोरी को दिखाते हैं। तो काय काफ़ी बड़ा हो गया था, तो वो जंगल में रहता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि इस जंगल में एक मॉन्स्टर भी है। तो वहाँ पर वो आको के समुराय को इस बात के बारे में बताता है। तो वहाँ पर सभी समुराय उस मॉन्स्टर का शिकार करते हैं। तो वो मॉन्स्टर यासुनो को मारने वाला होता है, लेकिन इतने ही काय उस मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन सभी को लगता है कि उस मॉन्स्टर को यासुनो ने मारा था और सारा क्रेडिट यासुनो के पास चले जाता है। लेकिन काय यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है, वो चुप रहता है क्योंकि वो दिल का काफ़ी साफ था। वहीं पर काय को एक लोमड़ी भी दिखाई देती है जिसकी नीली आंखें रहती हैं। वो लोमड़ी कौन थी ये हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। अब इसके बाद लॉर्ड कीरा को दिखाते हैं जो नगाटो राज्यों का शासक था। तो वो आको को हत्याना चाहता था लॉर्ड असानो को मारकर। और वहीं पर हमको पता चलता है कि जो वो लोमड़ी थी जिसको काय ने देखा था वो एक चुड़ैल थी जिसका नाम मिजुकी था और वो कीरा के लिए काम करती थी और वो उस टाइम असानो की जासूसी कर रही थी। तो आको राज्य में एक टूर्नामेंट होने वाला था और वहाँ पर पूरे जापान का राजा शगुन भी आने वाला था। तो सभी लोग उसकी तैयारी भी करते हैं। तो इसके बाद वहाँ पर असानो भी लौट आता है और वहाँ पर वो अपनी बेटी मीका से भी मिलता है। इसके बाद मीका काय से मिलने के लिए जाती है। तो काय राज्य से बाहर जंगल में रहता है अकेला और वहीं पर मीका देखती है कि काय के पीठ पर चोट भी लगी थी और वो उसे ठीक भी करती है। तो काय मीका से प्यार करता था और मीका भी काय से प्यार करती थी, लेकिन काय को पता था कि वो मीका के लायक नहीं है, इसलिए वो उसे अनदेखा भी करता है और वो उसे जाने के लिए भी कहता है। अब इसके बाद जब पूरे जापान के राजा शगुन को दिखाते हैं जो आको में पहुंच जाता है। उसके साथ कीरा भी आता है और वहीं पर काय मिजुकी को देखता है जिसकी आंखें बिल्कुल उसी लोमड़ी की तरह थी जिसको उसने जंगल में देखा था। और वहाँ पर काय को पता चल जाता है कि वो एक चुड़ैल है और वो इसी बात को ओइसी को भी बताता है, लेकिन ओइसी काय की बात को मानता नहीं है और उसे नज़रअंदाज कर देता है। अब तब अगली सुबह कीरा के योद्धा और असानो के योद्धा के बीच डुएल टूर्नामेंट होने वाला था। तो यसुना कीरा के योद्धा से लड़ने वाला था, लेकिन यसुना के पास मिजुकी आ जाती है जो कीरा की चुड़ैल थी और वो यसुना पर जादू कर देती है। अब मैदान में कीरा का बेस्ट वॉरियर आता है, लेकिन वहाँ पर यसुना नहीं आ पाता है क्योंकि उस पर जो जादू टोना कर दिया था। तो वहीं पर ओइसी के बेटे चिकारा को यसुना के बारे में पता चल जाता है और वहीं पर काय भी आ जाता है। तो वो किसी न किसी को तो आको की तरफ से लड़ना ही था। तो वहीं पर काय यसुना के कवच को पहनकर वहाँ पर जाता है। वहाँ पर वो कीरा के वॉरियर से लड़ता भी है, लेकिन वो काय के नकाब को उतार देता है और वहाँ पर सभी को पता चल जाता है वो एक काय है। तो वो कोई समुराय नहीं था, उसी वजह से उसे शगुन द्वारा पनिशमेंट दी जाती है उसे पीटने की। तो वहाँ पर सभी समुराय उसे पीटते भी हैं। वो ऐसा करना नहीं चाहते थे लेकिन वो मजबूर थे। तो वहीं पर दासो आकर उन सभी को काय को पीटने से रोकता भी है। तो इस बात पर असानो को काफ़ी गुस्सा भी आता है क्योंकि इससे उनके राज्य की काफ़ी बेइज्जती भी हुई थी। तो अब इसके बाद मिजुकी को दिखाते हैं जो कीरा के पास रहती है और वो असानो को मारने की प्लानिंग भी करती है। और वहीं पर मिजुकी कीरा के साथ कुछ जादू करती है और वहाँ पर वो एक स्पाइडर को बना देती है और वो उस स्पाइडर को असानो के पास पहुँचा देती है। तो वो स्पाइडर असानो पर जाकर कुछ जादू टोना सा कर देती है। उसी की वजह से असानो पर कुछ नशा सा हो जाता है। वहीं पर उसे मीका की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो जैसे असानो रूम से बाहर जाता है वो देखता है कि कीरा उसकी बेटी का रेप कर रहा था। तो वो रियल नहीं था, बस असानो को ऐसा लग रहा था जादू की वजह से। तो कीरा निहत्था रहता है और वहीं पर असानो उस पर हमला भी करता है, लेकिन ओइसी आकर असानो को रोक देता है।
तो उसने एक निहत्थे पर हमला किया था। इसी वजह से शगुन उसे मौत की सज़ा भी देता है, लेकिन वो अपने काम में काफ़ी अच्छा था। इसी वजह से वो उसे एक वॉरियर की मौत देता है, जिसमें उसे खुद अपने आप को मारना था। उनके लिए वो एक इज्जत की मौत थी और असानो इस सज़ा को मान भी लेता है ताकि वो अपने राज्य की इज्जत को बचा सके। तो अगली सुबह असानो अपने आप को मार भी देता है। तो इसके बाद ओइशी के साथी कीरा से लड़ने का फैसला करते हैं उससे बदला लेने के लिए, लेकिन ओइशी उनसे मना कर देता है क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो ओइशी और उसके सभी साथी मर जाएंगे और वो बदला भी नहीं ले पाएंगे। तो अगली सुबह पूरे जापान का राजा शगुन कीरा को आका दे देता है और वो 1 साल बाद कीरा और मीका की शादी को भी तय कर देता है। तो वहीं पर वो ओइशी और उसके साथियों को रोनिन भी बना देता है और वो ओइशी से शगुन की मौत का बदला लेने के लिए भी मना करता है। ये सब कहकर शगुन वहाँ से चले जाता है। अब कीरा आका का राजा था, तो इसी वजह से वो ओइशी को काल कोठरी में बंद कर देता है और कीरा काय को अपने साथ ले जाता है। अब फिल्म में 1 साल बाद की स्टोरी को दिखाते हैं तो ओइशी बाहर लिया जाता है। उसके बाद ओइशी अपनी फैमिली से मिलता है, तो वहाँ पर वो अपने बेटे चिकारा और अपनी वाइफ से मिलता है। तभी उसे पता चलता है कि कीरा मीका को अपने महल ले गया है शादी के लिए और काय को डच आइलैंड भेज दिया गया है। तो वो काय को छुड़ाने का फैसला करता है। वहीं पर वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम्हें लोगों को दिखाना होगा कि हमारे बीच डिवोर्स हो गया है, क्योंकि ओइशी अब ऐसा काम करने जा रहा था जिससे उसे मौत की सज़ा भी मिल सकती थी और वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी वाइफ को कोई भी प्रॉब्लम हो। अब इसके बाद ओइशी काय के पास जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि काय एक क्रेचर से लड़ता है और उसे मार भी देता है। तो वहीं पर काय ओइशी से भी लड़ने लगता है और ओइशी काय को लड़ते लड़ते बताता है कि मीका की शादी होने वाली है। तो वहीं पर काय ओइशी का साथ देता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और वो भागने में कामयाब भी रहते हैं। तो रास्ते में ओइशी काय का साथ मांगता है कीरा को मारने के लिए और काय ओइशी का साथ देने के लिए मान भी जाता है। अब इसके बाद कीरा को दिखाते हैं जिसे काय और ओइशी के भागने के बारे में पता चल जाता है और वो मिजुकी से उन्हें ढूंढने और उन्हें मारने का ऑर्डर भी देता है। अब इसके बाद ओइशी को दिखाते हैं जो अपने बाकी के साथियों के पास पहुंच जाता है जिनको शगुन द्वारा रोनिन बना दिया गया था और वहाँ पर वो उनको कीरा से लड़ने के लिए तैयार भी करता है। तो वहाँ पर वो कीरा को मारने की प्लानिंग भी करते हैं। इसके बाद ओइशी इसोगाय को वेश्याघर भेजता है ताकि वहाँ से वो कीरा के बारे में जानकारी ले सके और ओइशी अपने बाकी के साथियों के साथ तलवार बनाने वाले गांव में जाता है ताकि क्योंकि उनको तलवारों की ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ पर उनको कोई भी नहीं मिलता है। बट वहाँ पर कीरा के सिपाही रहते हैं और काय उन सभी सिपाहियों को मार देता है और उनकी तलवारें ले लेता है, लेकिन उनको और भी तलवारें चाहिए थे। तो काय ओइशी को तेंगू जंगल जाने की सलाह भी देता है क्योंकि वहीं पर उनको तलवार मिल सकती थी। तो काय को तेंगू के बारे में इसलिए पता था क्योंकि वो वहीं पर पला बड़ा था। तो ओइशी उसके साथ जाने के लिए मान भी जाता है। अब इसके बाद फिल्म में इसोगाय को दिखाते हैं जो वैसे घर पहुँच जाता है कीरा पर नज़र रखने के लिए, लेकिन वहाँ पर मिजुकी भी आ जाती है जो कीरा की जासूस थी और उसे इसोगाय के बारे में पता चल जाता है और वो उसे अपने काबू में कर लेती। तो इसके बाद काय को दिखाते हैं जो तेंगू टेम्पल में पहुंच जाता है, लेकिन तेंगू टेम्पल में सिर्फ काय और ओइशी जाते हैं और बाकी के लोग बाहर ही रुकते हैं। और वहीं पर काय ओइशी से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए और तुम कुछ भी देख लो बट अपनी तलवार को बाहर मत निकालना। तो वहाँ पर काय तेंगू मास्टर से मिलने के लिए एक रूम में जाता है और ओइशी बाहर ही रुकता है। तो वो रूम में जाता है, उस रूम में एक उसे तलवार भी दिखती है और वहाँ पर एक मास्टर भी आता है। उसी मास्टर ने काय को लड़ना सिखाया था। तो वहीं पर वो मास्टर काय से कहता है अगर तुम्हें तलवार चाहिए तो ये तलवार तुम्हें मुझसे पहले लेनी होगी। तो अब इसके बाद ओइशी को दिखाते हैं तो उस टेम्पल में ओइशी के बाकी के साथी भी आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आकर वो अपने हथियार बाहर निकाल लेते हैं और इसके लिए काय ने तो उनसे मना किया था। तो वहाँ पर जितने भी मास्टर होते हैं वो ओइशी के साथियों को मारने लगते हैं और एक एक करके वो सभी साथियों को मार देते हैं। और वहाँ पर काय को एक आवाज़ भी आती है जिसमें वो ओइशी को तलवार बाहर निकालने के लिए कहते हैं। अब इसके बाद काय को दिखाते हैं जो उस मास्टर से पहले उस तलवार को ले लेता है। अब इसके बाद ओइशी को दिखाते हैं तो वहाँ पर उसके सारे साथी मर गए थे, लेकिन वो अपनी तलवार को बाहर नहीं निकालता। वहीं पर हमको पता चलता है कि वो उसका एक भी साथी नहीं मरा था, बल्कि वो मास्टर ओइशी का टेस्ट ले रहे थे कि वो तलवार बाहर निकाले या ना। तो उसने तलवार बाहर नहीं निकाली थी, इसी वजह से वो टेस्ट जीत जाता है और यहाँ पर काय भी अपने चैलेंज को पूरा कर लेता है और उनको तलवारें मिल जाती हैं। तलवारें लेकर वो वहाँ से आ जाती तो वो तलवारें
काफ़ी ताकतवर थी। तो वो सभी अब अपने फार्म हाउस पर आ जाते हैं और वहाँ पर उनसे और भी लोग जुड़ जाते हैं। वहाँ पर इसोगाई भी आता है और उन्हें बताता है कि कीरा आज ही अपने महल से बाहर निकलेगा और वो मंदिर पर जाएगा। तो वहीं पर वो सभी कीरा पर हमला करने वाले थे, लेकिन उनको कहाँ पता था कि इसोगाई तो कीरा की चुड़ैल मिजुकी के कंट्रोल में था। तो वो सभी अब मंदिर पर चले जाते हैं कीरा को मारने के लिए, लेकिन वहाँ पर उनको पता चलता है कि वो एक ट्रैप। तो वहाँ पर मिजुकी रहती है और वहाँ पर उनके काफ़ी सारे लोग मर जाते हैं, लेकिन ओइशी, काय और कुछ लोग बच जाते हैं और वो वहाँ से भाग आते हैं। अब इसके बाद मिजुको को दिखाते हैं तो उसे लगता है कि उसने सबको मार दिया है और वो कीरा के पास आकर ये बात बता। तो वहाँ पर अब मीका को ये लगने लगा था कि काय मर गया है, लेकिन काय और ओइशी और कुछ लोग अभी भी जिंदा थे और वो सभी इसी बात का फ़ायदा उठाने वाले थे। तो वो फिर से अपने फार्म हाउस पर आते हैं और बासो घायल हो गया था और थोड़ी देर बाद उसकी डेथ भी हो जाती है। और अगली सुबह उस फार्म हाउस से कुछ परफॉर्मेंस जा रहे होते हैं जो कीरा की वेडिंग में जा रहे होते हैं। तो वहाँ पर ओइशी उनकी मदद भी मांगता है और वो सभी उनकी मदद करने के लिए मान भी जाते हैं। तो उन सबको पता था कि अगर वो लड़ाई को जीत भी जाएंगे, लेकिन फिर भी उनको फांसी की सज़ा होएगी, क्योंकि शगुन ने ओइशी को ऑर्डर दिया था कि वो अपने राजा की मौत का बदला नहीं लेगा, लेकिन फिर भी वो बदला लेता और उसी वजह से उनको फांसी की सज़ा दी जाएगी अगर वो इस लड़ाई को जीत भी जाएंगे। इसलिए वो सभी पेपर पर अपना नाम लिखते हैं ताकि लोग उनको याद रखें। तो वहाँ पर काय भी पेपर पर अपना नाम और अपनी मोहर लगाता है। तो वो टोटल 47 रोनिन थे और वो परफॉर्मेंस की मदद से कीरा के महल में घुस भी जाते हैं। तो वहाँ पर परफॉर्मेंस शुरू होती है और उसी का फ़ायदा उठा के वो रोनिन एक एक करके कीरा के सिपाहियों को मारने लगते हैं। तो कुछ रोनिन महल के बाहर रहते हैं और वो भी महल के अंदर आ जाते हैं। तो वहाँ पर कीरा और उसके सिपाहियों को रोनिन के बारे में पता चल जाता है। तो वहाँ पर रोनिन और कीरा के सिपाहियों के बीच लड़ाई भी होती है, लेकिन कीरा वहाँ से भागने लगता है। अब कीरा का बेस्ट वॉरियर रोनिन को मारने वाला होता है, लेकिन इतने ही काय वहाँ पर धमाका करता है और उसकी वहाँ पर डेथ भी हो जाती है। अब इसके बाद काय मीका से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश भी होते हैं, लेकिन इतनी वहाँ पर मिजुकी आ जाती है और वो ड्रैगन में बदल जाती है। तो वहाँ पर काय मिजुकी से लड़ता भी। अब इसके बाद ओइशी को दिखाते हैं जिसे कीरा मिल जाता है और वहाँ पर उन दोनों की लड़ाई भी होती है। तो अब इसके बाद काय को दिखाते हैं जो उस चुड़ैल को अपनी तलवार से मार देता है। वहीं पर ओइशी भी कीरा को मार देता है और वो उसके सर को कीरा के सिपाहियों को दिखाता है और वहाँ पर उसके सारे सिपाही सरेंडर कर देते हैं। तो इसके बाद वो सभी रोनिन आका राज्य वापस लौट आते हैं। उनका बदला पूरा हो गया था, लेकिन शगुन का उन्होंने आदेश नहीं माना था। उसी वजह से शगुन उन्हें मौत की सज़ा भी सुनाता है, लेकिन वो अपने राजा के लिए बहादुरी से लड़े थे, इसलिए शगुन उनको समुराई बनाता है और उन्हें वॉरियर की मौत देता है। उन सभी को अपने आप को मारना था, लेकिन शगुन ओइशी के बेटे को ये सज़ा नहीं देता है ताकि ओइशी का वंशज आगे तक चलता रहे। अब इसके बाद उन सभी रोनिन को दिखाते हैं वो अपने आप को मार देते हैं। तो आज के दिन भी लोग उन 47 रोनिन की याद में 14 दिसंबर को उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।